नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। आम आदमी पार्टी में रहकर पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभा रहे वरिष्ठ नेता फहीम खान ने आज आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। खबर का सच से बात करते हुए वरिष्ठ नेता फहीम खान ने बताया कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक की हरकत और पार्टियों की नीति से खिलाफ होकर दिया इस्तीफा। हालांकि अभी की पार्टी के साथ जाएगी, इस सवाल पर कहा जल्द ही अपने साथियों के मशवरे के बाद किया जाएगा ऐलान। मैं फहीम खान सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और मैं आम आदमी पार्टी के लिए मैंने कश्मीर हो, गोवा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, यूपी हो या दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र हो, आम आदमी पार्टी के लिए सब जगह काम किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि क्या आम आदमी पार्टी में अभी तक आपके पास कोई पद था? मैं साउथ कश्मीर प्रभारी रहा, गोवा एक विधानसभा चुनाव में प्रभारी रहा, मैं चंडीगढ़ एक वार्ड प्रभारी रहा, मैंने पंजाब में प्रचार किया, मैंने अभी रिसेंटली निगम के चुनाव में श्री राम कॉलोनी से चुनाव इंचार्ज रहा आम आदमी पार्टी का। तो मैं पदों पे भी था और मैं पदों का तो कोई मायने नहीं होता, आप किसी के लिए काम करें तो मैं तो एक एज ए कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का हमेशा सिपाही था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसरार साहब, आप ये समझ लीजिए कि आज बड़ा दिल दुखा है, मतलब कुछ दिनों से बड़ा दिल उदास सा है, परेशान है कि आपकी पार्टी के एक विधायक ने कुरान की बेअदबी की और आप उसके खिलाफ दो अल्फाज नहीं कह पा रहे। कोर्ट ने उसको 2 साल की सजा भी सुना दी, आप उसके लिए दो अल्फाज नहीं कह पाए। और हमने अभी देखा कि ताहिर हुसैन को दंगे वाले मामले में अरेस्ट कर लिया गया, अभी कोर्ट भी नहीं पहुंचे थे, अभी कोई साबित नहीं हुआ था और आपने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये दोहरी सोच रखने वाले लोगों के साथ अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं काम करूं। अभी देखिए कि 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चलने दिया विपक्षी दलों ने, और किस लिए नहीं चलने दिया कि 5 मुस्लिम बच्चों की हत्या कर दी गई और आप कुछ नहीं बोल रहे। तो बड़ा दिल परेशान है, उदास है। तो अब मन नहीं करता कि एक ऐसे आदमी के लिए काम किया जाए जिसकी सोच सेकुलर ना रह गई हो, जो मुसलमानों के लिए नहीं सोच सकता हो, सेकुलर लोगों के लिए नहीं सोच सकता। तो ऐसे आदमी के साथ अब काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने आज सोचा कि आम आदमी पार्टी का जो मैंने काम किया है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने एक ऐसे आदमी के लिए काम किया जिसकी सोच पूरी तरीके से आरएसएस की है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अच्छा फहीम साहब, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती एक विधायक के द्वारा की गई, ऐसा तो नहीं कि चौधरी, क्योंकि आप सीलमपुर विधानसभा से आते हैं, चौधरी जुबैर अहमद के पार्टी ज्वाइन करने के बाद और चौधरी मतीन साहब के पार्टी विरोध करने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सीलमपुर विधानसभा में, आज ज्यादातर में नाराजगी देखी गई। तो ऐसा तो नहीं कि आप समय का इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा समय आए कि मैं पार्टी से इस्तीफा दूं या पार्टी छोड़ूं, नाराजगी कुछ और रही हो? देखिए, नाराजगी की बात तो बहुत दिनों से बड़ा मन परेशान था। मन तो जब भी परेशान हुआ कि दिल्ली के अंदर दंगा हो रहा था, आप गायब थे, और कोरोना काल में तो आपने हद ही कर दी थी, मौलाना साद को लेके, मरकज को लेके दिल बड़ा परेशान था। हमने बात तो उस टाइम भी आपसे रखी, मैंने जहां इस स्तर तक रख सकता था मैंने रखी। और अरविंद केजरीवाल जी से मुस्लिम विधायकों ने जब ये तर्क रखा कि आपने बड़ा गलत किया है मौलाना साहब पे, आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सीधे अल्फाजों में, अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह था कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता, मुसलमान तो सिर्फ उसको वोट करता है जो भाजपा को हरा रहा होता है, क्योंकि मुसलमान भाजपा से डरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ऐसा नहीं है कि भाजपा के डर से आपको वोट कर रहा था, लगा था कि आप कुछ बदलाव करेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आप वो सब चीज भूलते जा रहे हो। और जब आप भूलते जा रहे हो तो मुझे ये लगता है कि इस बार आपके फैसले बहुत गलत होने वाले हैं। एक आदमी जो सेकुलरिज्म की बात करता था, संजय सिंह, आपने उसको पार्टी में साइड कर दिया। एक आदमी दिलीप पांडे जो सेकुलरिज्म की बात करता था, आज आपने उसका टिकट काट दिया। तो आपको वो आदमी चाहिए ही नहीं जो आदमी सेकुलरिज्म की बात करेगा या मुसलमानों की बात करेगा। तो आप पार्टी चलने वाली आगे ऐसे है नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने एक ऐसे आदमी के लिए काम किया जिसकी आरएसएस की विचारधारा है और सेकुलरिज्म के और मुसलमानों के खिलाफ है। अच्छा, सीलमपुर विधानसभा की हम बात करें, आज जिस तरह से सिटिंग विधायक का भी टिकट काट दिया गया और एक
जो बाहरी नेता जो लगातार गालियां दे रहा था आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के विधायक को, अरविंद केजरीवाल जी को भी गालियां दे रहा था, अचानक से वो पार्टी में शामिल होता है और उसको टिकट भी कर दिया जाता है। तो इस क्योंकि एज ए कार्यकर्ता होने के नाते आम आदमी पार्टी, अभी तो आप पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उससे पहले की जो सोच रही होगी आपकी, तो क्या सोच रही थी? देखिए, मैंने बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करी और देखिए जवाब क्या आता है, बड़ा हैरत की बात है कि चंद लोग पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और मैं सीधा सीधा अगर अल्फाज नाम भी ले दूं तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे इलाके के लोगों ने मुझे नेता बनाया है, इलाके के लोगों के लिए मैं काम करता हूं, इलाके के लोग मेरे साथ हैं। मुझे किसी पार्टी की मोहताजगी नहीं है कि मैं कोई पार्टी में रहूंगा तो लोग मुझे जानेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है, इलाके के लोग मेरे साथ हैं। दुर्गेश पाठक ने जब से इस पार्टी के अंदर ये फैसले लेना शुरू किए, देखिए खाली अब्दुल रहमान की बात नहीं है, दिलीप पांडे भी चले गए, गोयल साहब चले गए, गौतम साहब चले गए और ना जाने कितने लोगों पे तलवार लटकी हुई है। मैं तो मतलब कहना भी चाहूं तो संजीव झा बेचारे परेशान हैं, परवीन भाई परेशान है, ऋतुराज झा का टिकट काटे। बताओ, जो आपको रामलीला ग्राउंड से उठा के लेके गए और जिन्होंने आपको एक मुख्यमंत्री की सीट पे बिठाया, आपने उनका टिकट काट दिया। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि, और आप चलो काट दिया, आप ले किन लोगों को रहे? कल तक जो आपको छोटा रिचार्ज बोल रहे थे, जो आपको आरएसएस का गुंडा बोल रहे थे, जो आपको दलाल बोल रहे थे, जो आपको शराब घोटाले में बोल रहे थे, आप उन लोगों को ले रहे हो। आपने का भी एक आर्टिकल आया कि भाजपा को ना चुने, तो मुझे ये लगा कि भाजपा को जनता तो ना चुने, लेकिन आप चुन रहे हो। आप जितनी ज्वाइनिंग करा रहे हो भाजपा वालों ही करा रहे हो। आपने कहा कांग्रेस को ना चुने, लेकिन आप कांग्रेस को चुन रहे हो। जाकिर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए, कहां से आए थे? कांग्रेस से आए थे। आपने उर्दू अकेडमी के चेयरमैन बनाए, कहां से आए थे? कांग्रेस से आए। आपने मेहरबान भाई को चेयरमैन बनाया, कहां से आए? कांग्रेस से आए। मतलब आप तो कांग्रेस और बीजेपी को चुन लें, जनता ना चुने, ये बेवकूफी वाले काम जनता करेगी नहीं। और पिछले निगम के चुनाव में लोगों ने मन बनाया और आपको हराया, आप चारों वार्ड हारे। और इस बार आपको अरविंद जी, मुझे ये दिख रहा है कि सीलमपुर की जनता आपको इस बार विधानसभा हरा के भेजेगी और बड़े अच्छे मार्जिन से हराएगी। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, जिस तरह से आगामी 2025 में चुनाव होने विधानसभा के, तो अब आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या आप भी कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं कि जिस तरह से और नेता पूर्व विधायक हाजी इशराक साहब ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, तो क्या आपके मन में विचार चल रहा है कि आप भी कांग्रेस पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अकेला नहीं हूं और मैं यहां तक अकेला नहीं पहुंचा। मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा एक बड़ा ग्रुप है। और कसम खुदा की, यकीन जानना इसरार भाई, आज तक की जितनी भी राजनीति करी, चाहे होर्डिंग, पोस्टर, दावत वावत, ये वो सब मेरे यार दोस्तों ने कराई है, मैंने खुद अकेले नहीं करी। फैसला लूंगा, बहुत जल्दी लूंगा, सारे साथियों के साथ लूंगा, आपको भी बुलाऊंगा और सबको बुलाऊंगा। जो साथियों का फैसला होगा, मैं अपने साथियों के, अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करूंगा। जो वो मुझसे कहेंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। अभी उन्होंने मुझे कल जो जवाब दिए हैं, उन्होंने ये दिए हैं कि फिलहाल आप आम आदमी पार्टी छोड़ो और उसके बाद बैठ के बात करेंगे। जो भी फैसला आएगा मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का, मैं उनके साथ जाके वो वाली पार्टी ज्वाइन करूंगा। और अरविंद केजरीवाल को जो यहाँ हरा रहा होगा, मेरे साथी समझदार हैं सब, जो अरविंद केजरीवाल को यहाँ हरा रहा होगा वो भी वहां जाएंगे और मैं भी वहां जाऊंगा। अच्छा नेताजी, एक सवाल हो रहा है मेरे मन में। देखिए, तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारे जो दर है वो सबके लिए खुले हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब चौधरी जुबैर अहमद या चौधरी मतीन साहब ने जब पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी का संगठन सीलमपुर विधानसभा में है, वो लगातार इस्तीफे दे रहा है, तो क्यों इतने इस नौबत आई कि इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जबकि पार्टी जितनी भी मैंने भी कहा राजनीतिक पार्टियां सब कहती है एक दर हमारे सबके लिए खुले हैं, चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो, तो मौका मिलेगा उनको भी। भाई, मैं तो इतनी बात जानता हूं कि बहुत कम टाइम में यहाँ आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, जमीनी स्तर पे जाकर दरियां बिछाने का काम किया। और आपने क्या किया कि चेयरमैन ही बाहर से लाके, टिकट बाहर से लाके, सब चीज बाहर से लाके दोगे तो फिर कार्यकर्ता कहां जाएगा? कार्यकर्ता ने पूरा तरीके से मन बना लिया। और आप कर क्या रहे हो? आप वो कर रहे हो जिनकी जमानतें कार्यकर्ताओं ने जब्त कराई। नेताओं ने यहाँ जमानत जब्त नहीं कराई किसी की। कांग्रेस की जमानत जब्त कार्यकर्ता ने कराई, बीजेपी की जमानत जब्त कार्यकर्ता ने कराई। कार्यकर्ता कहां खड़ा है? सबसे आखिरी लाइन में। तो ऐसा नहीं चलेगा, पहले कार्यकर्ता को देखो आप। अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस इतनी पिछड़ गई, देश में इतनी दूर चली गई, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं को अवॉइड किया। और कांग्रेस का हाल देख लीजिए आप।
और कांग्रेस आजादी के बाद से सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस कहीं खत्म होती चली गई। किस वजह से? कि कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आप तो एक स्टेट की पार्टी हो, छोटी सी पार्टी हो, आपने कार्यकर्ताओं को अवॉइड कर दिया। कार्यकर्ता आपको अवॉइड करते हैं, इसी बार आपका खेल खत्म हो जाएगा, दिख रहा है दिल्ली में। अच्छा, इस समय अरविंद केजरीवाल एक नारा बड़े जोरों शोरों से लेके घूम रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए, हालांकि हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार उनकी है, कहीं ना कहीं कुछ तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वो बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ा पड़ा है दिल्ली के अंदर, लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो क्या कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है आपके हिसाब से? देखिए, हर उस नागरिक की जिसके पीछे 50-100 लोग चलते हैं, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की उसकी जिम्मेदारी बनती है। और आपके पीछे तो पूरी दिल्ली चल रही है। आप जेल जाओगे तो 100 बसें भरी जाएंगी, मनीष जी जेल जाएंगे 50 बसें भरी जाएंगी, संजय भैया जेल जाएंगे, दिल्ली का चक्का जाम करोगे आप। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो आप सिर्फ विधानसभा में बैठ के कहोगे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। अरे सड़क पे आओ ना, सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं आपका हाथ है, क्योंकि आप अगर सिर्फ विधानसभा में इस आवाज को उठा रहे हो तो आपका हाथ है, और आप जेल जाते हो तो 500 आदमी चाहिए, 1000 आदमी चाहिए। तो आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए सड़क पे क्यों नहीं आए? आपको सड़क पे आना चाहिए था। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर यूं बिगड़ता चला गया। आपके पीछे लोग चलने के लिए तैयार थे, आपने आज तक एलजी का घेराव नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आपने आज तक दिल्ली पुलिस का घेराव नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आपने सिर्फ घेराव किया अपने फायदों के लिए कि अरविंद जी जेल नहीं जाएंगे, मनीष जी जेल नहीं जाएंगे। आप घेराव करते थे, पूरी दिल्ली का चक्का जाम करते थे आप जब जेल जाते थे। तो आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये राजनीतिक खेल खेल रहे हो दिल्ली की जनता के साथ। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ। अच्छा फहीम साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे, आप सीलमपुर विधानसभा से आते हैं, सीलमपुर विधानसभा के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आम आदमी पार्टी में आपने एक लंबे समय काम किया है, आप काफी समय से राजनीति में जुड़े हैं, तो क्षेत्र की जो जनता है वो अब उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं आपको पहली बात का जवाब दे रहा हूं कि बहुत टाइम मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। मैंने बहुत सारी स्टेटों में भी काम किया है, बहुत लंबे समय तक बड़े बड़े लीडरों से जुड़ा रहा, और कार्यकर्ता से मेरी सीलमपुर विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी एक दिली मोहब्बत है। मतलब वो मुझे ये कहते हैं, यार फहीम भाई का आप जैसा मतलब लोग, कार्यकर्ता बड़ा परेशान है बेचारा। कार्यकर्ता ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ हराएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करी गई है। क्योंकि वही आदमी को आपने टिकट दे दिया, कल तक जो कार्यकर्ता उनकी गालियां सुन रहा था, यहाँ सीलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगवाने वाले आदमी को आपने टिकट दे दिया। तो कार्यकर्ता बहुत खिलाफ है, और वो लोग खिलाफ हैं जिनके जज्बात से खेल के, लोगों के जज्बातों से खेले, मौलाना साहब के लेके, एफआईआर को लेके, दिल्ली दंगे को लेके, वो लोग जज्बातों से खेले और कहीं ना कहीं उन लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो पूरी सीलमपुर विधानसभा की जनता प्लस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों खिलाफ हैं, और बहुत जल्दी आप चुनाव करा के देखो, आप चुनाव की डेट आने दीजिए, यहाँ सिर्फ आपको लोग आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ दिखाई देंगे। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।